क्या अब नुपुर शर्मा वाले विवाद की आड़ में नफरत की पूरी दुकान सजा दी गई है? मैं ये सीधा सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में जो कुछ हुआ है वो एक बड़े एजेंडे का साफ संकेत है। दंगा फैलाया गया, हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द बोले गए, यहां तक कहा गया कि हाथ काट दिए जाएंगे, सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। क्या भारत के संविधान को, यहां के कानून को चुनौती देने की बड़ी कोशिश हो रही है? कुछ लोगों को नफरत फैलाने का लाइसेंस मिल गया है लगता है। नुपुर शर्मा ने जो कहा उसका समर्थन इस देश में कोई सभ्य समाज नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन भी ले लिया है, एक के बाद एक कई एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन इस घटना के बाद जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं, उस पर चुप्पी साध कर क्या बैठ जाना चाहिए? महादेव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले लाल बिहारी यादव पर, जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, बड़े नेता हैं, उस पर सन्नाटा क्यों है? हाथ काटने और आंख नोच लेने वाले, धमकी देने वाले मौलाना पर सबकी बोलती बंद क्यों हो गई है? नुपुर शर्मा का सर धड़ से अलग कर देने की धमकी देने वाले मौलाना पर सब चुप्पी साध के बैठे हैं, सब खामोश है। क्या इन लोगों को नफरत का एजेंडा चलाने की छूट दे दी जाए? आज इसी पर होगी जनता के बीच सबसे बड़ी बहस, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मौलाना ने एक ऐसी बात बोली है जिसका एक शब्द भी मैं आपको नहीं सुना सकता, नहीं बता सकता। नुपुर शर्मा ने जो कहा उसके खिलाफ तमाम इस्लामिक देश एक साथ खड़े हो गए, लेकिन महादेव के अपमान पर कोई एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा है? यह बात वाकई बहुत जरूरी है। क्या बैलेंस आउट का मतलब कुछ और है इस देश के अंदर? यह बात का तात्पर्य निकालना पड़ेगा। अगर हम दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करें तो जुम्मे की नमाज के बाद वहां सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर हो, आज जनता जनार्दन के बीच इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। प्रयागराज में पत्थरबाजी, सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, दिल्ली की जामा मस्जिद, पश्चिम बंगाल का हावड़ा। नुपुर शर्मा ने एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। कई जगहों पर नुपुर के खिलाफ एफआईआर भी हुई। लेकिन क्या इस एक घटना से कुछ लोगों को हिंदू देवी देवताओं के अपमान का, शहर शहर पत्थरबाजी करने का और जहरीले बोल से माहौल बिगाड़ने का लाइसेंस मिल गया है? क्योंकि कानपुर के बाद प्रयागराज में जो घटना हुई उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन मुद्दा सिर्फ भीड़ तंत्र का नहीं है। जरा ये बयान सुनिए। भगवान शंकर उनका आप सोच रहे होंगे कि हमने ये बयान सुनाया क्यों नहीं, तो इसकी वजह भी जान लीजिए। अखिलेश यादव की पार्टी के ये एमएलसी लाल बिहारी यादव महादेव के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिसे ना सुना जा सकता है ना कहा जा सकता है। लेकिन ना तो इनके खिलाफ कोई प्रदर्शन हुआ, ना ही इनकी पार्टी ने इन पर कोई एक्शन लिया। वहाँ शिव मंदिर था और है, रहेगा। उसको फव्वारा कहना गलत है। कमलेश तिवारी ने अगर कुछ कहा, उसमें इनको पीड़ा हुई, उसका कत्ल कर दिया, काट दिया उसको। अगर कोई और कहेगा तो धमकी। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है। नुपुर शर्मा को जान से मारने की, उनका सर धड़ से अलग करने की धमकी दी जा रही है। मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो, जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे, हाथ काट लिया जाएगा। उंगली उठाओगे, उंगली काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। सवाल ये है कि क्या कुछ लोग एक घटना का बहाना बनाकर मनमानी पर उतर आए? नुपुर शर्मा ने जो कहा उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से इस बयान के बाद हिंसा की जा रही है, नफरत का एजेंडा चलाया जा रहा है, संविधान को चुनौती दी जा रही है, उसे बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता। आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी
सबसे बड़ी बहस। व्यूअर्स, आज की चर्चा बेहद जरूरी है। मेरे साथ कई मेहमान हैं, मेरे साथ ऑडियंस है। मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं। नुपुर शर्मा ने जो बोला उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। नुपुर शर्मा ने जो कहा उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन कानून सम्मत काम होगा। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान संविधान से चलता है। जिस संविधान की प्रतिलिपि ये छाती पर लगा के चलते हैं, बोलते हैं हम संविधान को फॉलो करते हैं। समटाइम्स वी से ना, पिक्चर्स डोंट लाई। आज तस्वीर बोल रही है, और इस बोलती हुई तस्वीर के पीछे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। शांत मन से आप इस तस्वीर को देखिए। ये दिल्ली की जामा मस्जिद की है, जुम्मे की नमाज के बाद की यह तस्वीर है। सैकड़ों लोगों का हुजूम है, सैकड़ों लोगों की भीड़ है। सिर्फ दिल्ली की जामा मस्जिद में नहीं, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के अंदर, मध्य प्रदेश के कई इलाकों के अंदर इस तरह की भीड़ है। जम्मू कश्मीर के एक मौलाना ने तो ऐसी बात बोली है जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, मैं आपको कह भी नहीं सकता, बीप के अलावा कुछ चला भी नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने एक ऐसी बात बोली है जो मैं बीप के अलावा बता नहीं सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक क्या हो रहा है, यह तस्वीर जरूर देखिए आज आप, दिल्ली की जामा मस्जिद की।